अवार्ड वापसी की धमकी देने वाले अवार्ड गैंग को अब बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हां, पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समिति ने ये सिफारिश की है कि जिन्हें पुरस्कार मिला है उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। ये सुझाव केंद्र सरकार को दिया गया है जिससे कि वो विरोध के रूप में पुरस्कार वापस ना कर सके। तो ये बड़ा सुझाव जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से केंद्र सरकार को दिया गया है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अवार्ड वापसी की जो घटनाएं हैं, जो मामले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोई भी मुद्दा होता है तो ये अवार्ड वापसी गैंग जो है वो इकट्ठा होता है और अवार्ड वापसी की धमकी सरकार को देता है। लेकिन इसका हल निकालने की तैयारी अब केंद्र सरकार की ओर से भी कर ली गई है। तो संसदीय समिति की ओर से ये कहा गया है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भविष्य में उनके नाम पर किसी भी अवार्ड के लिए विचार नहीं करना चाहिए। यानी अगर वो ये तमाम बातें नहीं मानते हैं, बात बात पर अवार्ड वापसी की जो धमकी लगातार सरकार को मिल रही है उसको लेकर अब केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस अवार्ड वापसी गैंग की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। अगर सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश मानी तो अब अवार्ड हासिल करने वाले सरकार के किसी फैसले या किसी घटना के विरोध में अपना अवार्ड वापस नहीं कर सकेंगे। संसदीय समिति ने यह सिफारिश अवार्ड वापसी पर रोक लगाने के मकसद से की है। संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार द्वारा संचालित अकेडमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वालों से यह संकल्प पहले ही ले लेना चाहिए कि वो बाद में किसी भी विरोध के रूप में पुरस्कार वापस नहीं करेंगे। कमेटी का यह भी कहना है कि पुरस्कार पाने वालों से इस वास्ते एक फॉर्म पर सिग्नेचर करवा लेने चाहिए कि वो राजनीतिक या अन्य किसी भी वजह से पुरस्कार नहीं लौटाएंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो भविष्य में उसके नाम पर किसी भी अवार्ड के लिए विचार नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात समिति की ओर से कही गई है। संसदीय समिति का यह भी कहना है कि जब कोई पुरस्कार वापस करता है तो इससे देश का भी अपमान होता है और उस पुरस्कार की गुडविल पर भी असर पड़ता है। दरअसल जिस कमेटी ने ये सिफारिश की है उसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये कमेटी संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हुई है। इसके अध्यक्ष राज्यसभा सांसद YSR कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजयसाई रेड्डी हैं। तो इस तरीके से ये जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार से संसदीय समिति की ओर से की गई है, क्योंकि ये देखने को मिला है कि अवार्ड वापसी का चलन जो है वो पिछले कुछ सालों में काफी तेजी के साथ बढ़ा है। देश में अलग अलग मुद्दों पर विवादों के बीच अवार्ड वापसी की खूब घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में अगर बात की जाए तो पहलवानों ने जिस तरीके से अवार्ड वापसी की धमकी सरकार को दी, हालांकि उन्होंने अवार्ड वापस नहीं किए, लेकिन ये धमकी देकर सरकार पर खूब दबाव बनाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं पहलवानों ने जिस तरीके से ये पूरा कार्य किया उससे देश का अपमान भी हुआ। उससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब अलग अलग घटनाओं को लेकर दरअसल अवार्ड वापसी की धमकी सरकार को दी गई है। फिर चाहे मामला मणिपुर का हो, मणिपुर के एथलीट भी लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। और यही वजह है कि ये बड़ा कहीं ना कहीं कदम जो है वो अब पार्लियामेंट कमेटी की ओर से उठाया गया है। यह सिफारिश सरकार के पास भेजी गई है। हालांकि सरकार इस सिफारिश को क्या मानेगी ये बड़ा सवाल है। अगर मानती है तो फिर अवार्ड वापसी गैंग के लिए यह बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं होने जा रहा है। जिस तरीके से ये सिफारिश उन्होंने की है कि जिन्हें पुरस्कार मिला है उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। दरअसल जो अवार्ड जिन्हें मिल रहा है उनसे पहले ही वचन लेना चाहिए कि वो अवार्ड वापस नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। संसद की स्थायी समिति ने इसे देश का अपमान बताया और कहा कि इससे पुरस्कारों की साख खराब होती है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको ये बता दें कि हाल ही में मणिपुर के टॉप एथलीट्स ने अवार्ड वापसी की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर मणिपुर में भड़की हिंसा जल्द शांत नहीं हुई तो अवार्ड वापस करना शुरू करेंगे। इससे पहले
कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पहलवान धरना दे रहे थे, उन्होंने अपने मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने की धमकी दी और वो हरिद्वार पहुंच गए। लेकिन इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसलिए अवार्ड देने वाले इसलिए अवार्ड देने से पहले जो अवार्ड ले रहे हैं उनसे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाने की सिफारिश की गई है। अब इस सिफारिश पर केंद्र सरकार का क्या रुख होगा? क्या सरकार जो है इस सिफारिश को मानेगी? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मानती है तो जाहिर तौर पर ये जो है अवार्ड वापसी गैंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि विरोध का एक नया तरीका जो है सरकार के खिलाफ वो अवार्ड वापसी बन चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी मुद्दा देश में होता है, कोई भी घटना होती है, तो अवार्ड गैंग जो है, अवार्ड वापसी गैंग जो है वो दरअसल सामने आता है और ये धमकी सरकार को मिलती है कि वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। और जाहिर तौर पर इससे देश का अपमान होता है। एक खिलाड़ी के जरिए ये एक बेहद गौरव का पल किसी भी खिलाड़ी और देशवासी के लिए होता है, लेकिन इस तरीके से उस अवार्ड को वापस लौटाना, उस अवार्ड की गरिमा को कहीं ना कहीं कमजोर करना, तो ये तमाम चीजें हैं जिसका आकलन जो है वो संस्कृति मंत्रालय की ये जो कमेटी है इसकी तरफ से किया गया है। और यही वजह है कि समिति ने भी ये कहा है कि ये लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, संविधान विरोध प्रदर्शन की भी आजादी देता है, लेकिन पुरस्कार लौटाना विरोध का एक नया तरीका बन चुका है। ये भी उस समिति के सदस्य की ओर से कहा गया कि सरकार को उन वास्तविक मुद्दों पर दृढ़ता से टिप्पणी करनी चाहिए जिनके विरोध में ऐसे पुरस्कार लौटाए गए हैं और उन्हें हल करने की दिशा में काम करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर इस समिति ने कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से अवार्ड जो है वो विरोध का एक नया तरीका बनता जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अवार्ड मिलना किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी शख्स को वो जाहिर तौर पर देश का सम्मान भी है और उस तरीके से अवार्ड वापस करना ये जाहिर तौर पर देश का अपमान है। तो ऐसे में इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। अब जो तमाम बातें समिति की ओर से कही गई हैं उस पर अब केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी, क्या रुख केंद्र सरकार का रहेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो ये संसदीय समिति की ओर से तमाम बातें कही गई हैं, ये सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है, जाहिर तौर पर ये अवार्ड वापसी गैंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिन्होंने विरोध का तरीका अवार्ड वापसी खोज लिया है। लेकिन अब अगर केंद्र सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है, अगर मोदी सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है, तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।